आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 टूल्स के बारे में जो किसी भी फिटर या फैब्रिकेटर के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगर आप भी फिटर या फैब्रिकेटर का काम सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें किन किन टूल्स का उपयोग करना होता है। अगर फिटिंग या फैब्रिकेशन के दौरान ये सारे टूल्स आपके पास नहीं हैं तो शायद आप अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, आपको काम करने में परेशानी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि फिटिंग के दौरान आपको किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो और भी ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज हम बात कर रहे थे टॉप 10 फिटर फैब्रिकेटर टूल्स के बारे में। तो किसी भी फिटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स अगर कोई है तो वो है मेजरमेंट टेप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिना मेजरमेंट टेप के आप अगर फिटर हैं या फैब्रिकेटर हैं तो एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया है मेजरमेंट टेप को। किसी भी इक्विपमेंट का अगर फिटिंग या फिर फैब्रिकेशन करना हो तो ड्राइंग के अनुसार जो डायमेंशन लिखा होता है उस हिसाब से हमें मेजरमेंट टेप की सहायता से ही नापना होता है। ये एक प्रकार से पूरा फ्लेक्सिबल होता है जिस पर डायमेंशंस और यूनिट लिखा होता है, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, mm इत्यादि। तो इसी के रेफरेंस के आधार पर हम किसी भी इक्विपमेंट का साइज और डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये अलग अलग प्रकार के मटेरियल से भी बना होता है, जैसे कि फाइबर ग्लास, मेटल स्ट्रिप, स्टील, रिबन क्लॉथ इत्यादि, जिसमें हम सबसे ज्यादा मेटल स्ट्रिप का उपयोग करते हैं। अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 3 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर और 30 मीटर में ज्यादातर उपलब्ध होता है, लेकिन एक फिटर सबसे ज्यादा 5 मीटर के इंची टेप का इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार से अगर मेजरमेंट टेप को देखा जाए तो एक सबसे कॉमन फिटर टूल्स है जो कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो टूल्स है मेजरमेंट टेप के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है एक फिटर के द्वारा तो वो है मार्कर। जी हाँ, मार्कर, पेंसिल, चौक इत्यादि कह सकते हैं हम, क्योंकि फिटिंग या फैब्रिकेशन के दौरान जब भी आप किसी चीज का मेजरमेंट लेते हैं तो जब तक उस पॉइंट को आप मार्क नहीं करेंगे तब तक उस मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए किसी भी मेजरमेंट को मार्क करने के लिए आपके पास पेंसिल या फिर मार्कर या फिर चौक होना बहुत जरूरी है। तो फिटर फैब्रिकेटर के टूल लिस्ट में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, इसके बाद हम जिस टूल्स की बात करने वाले हैं उसका नाम है सेंटर पंच। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक प्रकार का पंचिंग टूल्स है, यानी अगर आप किसी जगह पर पॉइंट मार्क करना चाहते हैं तो वहां पर ये एक छोटा सा डिंपल प्रोड्यूस करता है, यानी एक पॉइंट प्रोड्यूस करता है जहां से आप अपना रेफरेंस ले सकते हैं। सेंटर पंच का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। सपोज आपने किसी शेल पर चौक से टेम्पररी मार्किंग कर दिया तो हो सकता है कुछ टाइम काम करने के बाद वो मिट जाए। तो हम क्या करते हैं कि उस टेम्पररी लाइन पर सेंटर पंच की सहायता से 3-3 डॉट का पंच मार लेते हैं। अगर चौक वाली लाइन मिट भी जाए तो पंच वाला मार्किंग परमानेंट रहेगा, जिससे हम बाद में या कभी भी फिर से रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर शेल वगैरह पर हम मार्किंग कर रहे हैं तो जैसे 0, 90, 180 या 270 डिग्री को परमानेंट मार्किंग के लिए भी सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर पाइपिंग में भी काम कर रहे हैं तो प्रोफाइल मार्किंग वगैरह के लिए भी सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कटिंग वगैरह में भी आसानी होती है। इस तरह से सेंटर पंच भी एक फिटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस टूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में लगभग हम सब जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप।
हम बात कर रहे हैं हैमर की। तो हैमर भी एक फिटर के लिए सबसे खास और इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक होता है। अगर फिटर के पास हैमर ना हो तो सकता है कि फिटिंग के दौरान उसके काम पर असर पड़ सकता है। अगर ठेठ भाषा में समझें तो सबको पता है कि हैमर की सहायता से ठोक पीट का काम किया जाता है। अगर डिटेल्स में हैमर की बात करें तो एक अलग से वीडियो बन सकता है। इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के हैमर का यूज अलग अलग हो सकता है। हम चूंकि फिटर फैब्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी हमने पंचिंग की बात की, जैसे तो पंच के लिए आपको हैमर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जब आप वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो क्लीट्स वगैरह को ब्रेक करने के लिए यानी तोड़ने के लिए भी हैमर की जरूरत होती है। इसके अलावा जब आप फिटिंग्स वगैरह करते हैं, किसी भी पाइप वगैरह का फिटिंग करते हैं या फिर किसी भी जॉब का फिटअप करते हैं तो थोड़ा बहुत जॉब पीस को एडजस्ट करने में या फिर अलाइन करने के लिए हम हैमर का इस्तेमाल करते ही करते हैं। देखिए, हो सकता है कि जो लोग फिटर फैब्रिकेटर का काम कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है, ये कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा जो लोग इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं या करना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि भैया आपका वीडियो देखकर मैं इंटरव्यू देने गया था और सिलेक्ट हो गया। तो बड़ी खुशी होती है कि चलो किसी की तो हेल्प हो रही है। अगर आपके लायक यह वीडियो नहीं है, आपको लगता है कि अरे ये तो सब कुछ मुझे पता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जो लोग नए हैं इस फील्ड में, जिनको इसकी जरूरत है, उनके बीच तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो बीच बीच में आप वीडियो को शेयर करते रहिए। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से और भी बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ज्ञान बांटते रहिए, शेयर करते रहिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो अगले टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्राई स्क्वायर, जिसे हम एंगल स्क्वायर भी कहते हैं और आम भाषा में यानी फिटर की भाषा में राइट एंगल कहा जाता है, जिसे कुछ लोग गुनिया भी कहते हैं। चीज एक ही है, बस नाम थोड़ा कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर फिटर उसे राइट एंगल ही कहते हैं। ये भी बड़ा ही कमाल का टूल्स है। इसका बनावट कुछ इस तरीके से होता है कि एक तरफ थोड़ी चौड़ी पट्टी होती है और दूसरी तरफ एक स्केल जैसी पतली पत्ती लगी होती है, जो कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग अगर कहीं 90 डिग्री का एंगल चेक करना हो तो हम करते हैं। इसके अलावा अगर कहीं परपेंडिकुलर लाइन वगैरह खींचना हो या फिर किसी सरफेस का फ्लैटनेस यानी सरफेस प्लेन है या नहीं चेक करना हो तो भी हम राइट एंगल का यूज करते हैं। अगर पतली वाली पत्ती में स्केल लगा हो यानी उस पर कुछ डायमेंशंस मेंशन हो तो छोटा मोटा यानी शॉर्ट डिस्टेंस का भी मेजरमेंट हम ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टूल्स है प्लम बॉब। आम भाषा में यानी फिटर के लैंग्वेज में हम इसे सिंपल प्लम कहते हैं। अगर बनावट की बात की जाए तो ये थोड़ा सा भारी यानी लगभग 200 ग्राम के आसपास होता है, जिसका हम ज्यादातर यूज करते हैं। इसका निचला हिस्सा पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, जिसे हम एक स्ट्रिंग यानी धागे की सहायता से वर्टिकल लटकाते हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग वर्टिकल डिग्री को ट्रांसफर करने के लिए या फिर किसी भी वर्टिकल लाइन को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। देखिए, हर टूल्स का अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है, लेकिन एक सिंगल टूल्स कभी यूज नहीं होता है। जब आप काम सीखेंगे या फिर आप काम करेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा आपको जब इन टूल्स को यूज करना होगा। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है जब आप काम करते हैं। इसकी खुशी आप उस एक नए फिटर से पूछिए जो किसी चीज का पहली बार मार्किंग करता है और क्वालिटी के द्वारा पास कर दिया जाता है। तब उस फिटर की जो खुशी होती है ना, एक अलग ही लेवल की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको बीच बीच में याद दिलाता रहूं कि वीडियो को नए लोगों के साथ जो काम सीख रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो हमारा जो अगला टूल्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्प्रिट लेवल, जिसे हम बबल लेवल भी कहते हैं या फिर फिटर की भाषा में बात कर लिया जाए तो सिंपल लेवल भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार की चौड़ी पट्टी की तरह होता है जिसमें आपको 3 छोटे छोटे ग्लास के ट्यूब्स दिखते होंगे जिसके अंदर स्पिरिट भरा होता है और आपको उसमें बबल भी दिखता होगा। इसका भी अगर काम देखा जाए तो एक प्रकार से लाइन ट्रांसफर करना या फिर किसी लाइन को लेवल करना ही होता है। अब आप इसकी सहायता से 3 प्रकार से लाइन का ट्रांसफर या फिर लेवल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी वर्टिकल लाइन को ट्रांसफर कर सकते हैं
यानी एक वर्टिकल लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हैं इस स्पिरिट लेवल की सहायता से। उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसी लेवल की सहायता से। और अगर कभी आपको 45 डिग्री पर भी लाइन खींचने की आवश्यकता हो या फिर लाइन ट्रांसफर करना हो तो वो भी आप स्पिरिट लेवल की सहायता से कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिट लेवल की सहायता से आप फ्लैट सरफेस को भी चेक कर सकते हैं। इसका सिंपल सा रूल है कि जहां भी आपको लाइन ट्रांसफर करना हो तो आप सिंपली वहां पर लेवल को रख के उसके बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देखते हैं अगर जो बबल है वो सेंटर यानी कि जो दो मार्क दिया होता है उसके बीच में है या नहीं। अगर बीच में है तो इसका मतलब आपका लेवल सही लगा हुआ है, आप लाइन को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर जो आप लेवल चेक कर रहे हैं वो लेवल सही है। अगर आपको ये सब चीजें थोड़ी समझ में कम आ रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है अगर आप पहली बार सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन सबसे पहले आप कम से कम टूल्स के नाम के बारे में जानिए, समझिए। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, तब आपको और भी अच्छे से समझ आता जाएगा एक एक टूल्स को यूज कैसे करना है, टैकल कैसे करना है आपको। क्योंकि जो लोग काम जानते हैं वो भी वीडियोस अगर देख रहे होंगे तो कहेंगे कि ये क्या बता रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछिए जो लोग कुछ भी नहीं जानते, जिनको कुछ भी पता नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टूल्स है वो है वाटर लेवल। जी हाँ, इसका भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एक फिटर के डेली फिटिंग यूज में। ये एक प्रकार का पतला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का पाइप होता है जिसमें पानी भरा जाता है। पानी भरते टाइम एक बात का ध्यान रखना होता है कि बीच में कहीं भी एयर बबल ना छूट जाए, इसलिए पानी थोड़ा बारीकी से भरा जाता है। अगर इसके काम यानी उपयोग की बात की जाए तो किसी भी एलिवेशन को ट्रांसफर करने के लिए वाटर लेवल का उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी सेम हाइट की मार्किंग को अलग अलग डिग्री में ट्रांसफर करना हो तो आप वाटर लेवल का यूज कर सकते हैं। सपोज आप किसी शेल के ऊपर नोजल का मार्किंग कर रहे हैं और आपको सेम एलिवेशन यानी सपोज अगर 5 मीटर का हाइट है उस पर 2 नोजल लगाना है, जो कि एक 30 डिग्री पर है और दूसरा 80 डिग्री पर है, तब आपको हर बार 10 लाइन से हाइट ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप वाटर लेवल से भी लाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए हम अगले जिस टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं उस टूल्स का नाम है स्ट्रिंग, यानी जिसे हम सिंपल फिटर की भाषा में लाइन डोरी कहते हैं। ये एक प्रकार से सिंपल धागा होता है जिसका हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसका भी अगर काम देखा जाए तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में सीधा लाइन को खींचने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आप किसी भी पाइप के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं और आपके पास 2 पॉइंट है तो उस पॉइंट के बीच सीधा लाइन खींचना हो तो आप सिंपल लाइन डोरी की मदद से खींच सकते हैं। दोनों पॉइंट पर धागे को रखकर आप लाइन को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम जितने भी टूल्स की बात कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं हर जगह पर किसी ना किसी तरीके से एक फिटर को मेजरमेंट और मार्किंग करने में सहायता करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगला जो टूल्स है वो है कंपास, जिसे हम फिटर की भाषा में डिवाइडर भी कहते हैं। इसका भी बहुत ही बड़ा रोल होता है एक फिटर के लिए। इसे आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, जब भी आपको स्कूल के क्लास में 60 डिग्री या 90 डिग्री का कोण वगैरह बनाना होता था तो आप डिवाइडर की सहायता से आसानी से बना लेते थे। यही कुछ काम यहाँ भी होता है। डिवाइडर की सहायता से आप कहीं भी सर्कल या फिर आर्क वगैरह कहीं मार्किंग करना हो तो आप आसानी से डिवाइडर की सहायता से कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं लेआउट वगैरह मारना हो तब भी आप डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। और अगर छोटा मोटा कहीं डिस्टेंस भी मेजर करना हो तो वो भी आप डिवाइडर की सहायता से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अब तक हमने जो बात किया ये था टॉप 10 फिटर टूल्स के बारे में। यानी एक फिटर जब काम कर रहा है या फिर काम सीख रहा है तो उसके टूल बॉक्स में कम से कम ये सारे टूल्स तो होना ही चाहिए जब भी हम टॉप 10 टूल्स की बात करेंगे। वैसे एक फिटर के लिए और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि फिटिंग के दौरान मदद करते हैं किसी भी फिटिंग में।
तो अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। और फिर से याद दिला दूं कि जाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो और भी इसी प्रकार की रिफाइनरी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।